प्यारे बच्चों, आज हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। पहचान तो आपको पता ही है इसकी, पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान तो आपको मालूम है। इसका अफर्मेटिव और नेगेटिव हम पढ़ चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब भी आपको मालूम है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। बस मैं जिस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड शुरू में ही होता है, आरंभ में ही होता है, वो कैसे बनेगा उसका मैं रूल लिख देता हूँ आपके सामने। यदि पर्सन वाचक यानी क्वेश्चन वर्ड हमारा शुरू में होता है, यदि हमारा क्वेश्चन वर्ड आरंभ में ही होता है, शुरू में होता है, तो क्या सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर आ जाएगा, उसके बाद जो भी टाइम होगा वो आ जाएगा, उसके बाद प्लस टाइम आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो देख लेते हैं, वाक्य बना लेते हैं। पहला वाक्य बना लेते हैं, मैं लिख देता हूँ। क्या तुम लंदन में 2 साल तक रहोगे? तो तुम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल यू हैव बीन, रहना या ठहरोगे तो स्टे आ जाएगी या लिविंग भी आ जाएगी। स्टेइंग STAYING, स्टेइंग इन लंदन LONDON, एल कैपिटल आएगा क्योंकि लंदन नाम है। और 2 साल तक यानी 4 आ जाएगा। 2 TWO 2 years YEARS क्वेश्चन मार्क। कैसे बनाए? विल यू हैव बीन स्टेइंग इन लंदन फॉर 2 years। अगला वाक्य देख लेते हैं। क्या वह 2 बजे से एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा? तो सबसे पहले इसमें क्या की जगह आ जाएगी विल, वह क्या आ जाएगी ही, और ही के तुरंत बाद ही आ जाएगा नोट, क्योंकि इसमें नोट भी है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नोट हैव बीन HAVE हैव बीन, रीड READ रीड ING लगा देंगे तो बन जाएगा रीडिंग। अ बुक 2 बजे से है तो निश्चित समय सिंस आ जाएगा SINC सिंस 2 o'clock CLOCK क्लॉक क्वेश्चन मार्क के नीचे लग देता हूँ क्वेश्चन मार्क। देख लो कैसे बनता है, कैसे बनाई है। विल ही नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 o'clock। अगला वाक्य लिख लेते हैं। क्या तुम आधे घंटे तक रेखा की प्रतीक्षा करते रहोगे? तो कैसे बनेगा? विल यू हैव बीन, इंतजार करने, प्रतीक्षा करने की, वेट WAIT वेट ING लगा देंगे तो हो जाएगा वेटिंग। और रेखा
for an for half for half HALP half an hour HOUR. Will you have been waiting, Rekha, for half an hour? यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो बस कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसकी अंग्रेजी आ जाएगी। उसके बाद फिर सेम ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर हैज बीन, हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस या फॉर, और फिर क्या है, फिर टाइम। बना लेते हैं वाक्य शुरू में ही। सबसे पहले, वे इतनी देर तक कहाँ खेलते रहेंगे, तो कैसे बनेगा ये? सबसे पहले आ जाएगी कहाँ की। कहाँ की होगी वेयर, WHERE, वेयर, हेल्पिंग वर्ब विल। फिर आ जाएगी वे की, आ जाएगी दे, हैव बीन, प्ले, PLAY, ING लगा देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग, फॉर SUCH सच, एंड सॉरी फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, LONG लॉन्ग टाइम, क्वेश्चन मार्क। Where will they have been playing for such a long time? ये लड़कियां इतने अधिक समय तक क्यों नाचती रहेंगी? ये लड़कियां इतने समय तक क्यों नाचती रहेंगी, तो कैसे बनेगा? क्यों क्या आ जाएगी सबसे पहले, वाई। ये लड़के हैं तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल हैव, HAV हैव नहीं, दी जाएगा, दीज गर्ल्स, वाई विल दीज, THES, दीज, GIRLS, गर्ल्स। अब आएगा हैव बीन, HAV, हैव बीन, डांस, ING लगा देंगे तो डांसिंग हो जाएगा, DANCING, डांसिंग, फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, SUCH, इतने लंबे, इतने अधिक समय क्या आ जाएगी, सच, और सच ए लॉन्ग टाइम, ALONG, लॉन्ग टाइम, TIME, टाइम। ये लड़कियां इतने अधिक समय तक क्यों नाचती रहेगी, आगे बुलाएंगे तो कैसे बनाए? क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ गया, वाई विल दीज गर्ल्स हैव बीन डांसिंग फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। आगे देखते हैं। और हम 3 बजे से कक्षा में पुस्तक पढ़ रहे होंगे, तो कैसे बनेगा? पढ़ रहे होंगे, हम 3 बजे से कक्षा में पुस्तक पढ़ रहे होंगे, तो कैसे बनेगा? इसमें क्वेश्चन वर्ड भी है भाई, वो नहीं बोल सका मैं। हम 3 बजे से कक्षा में पुस्तक क्यों पढ़ रहे होंगे, तो सबसे पहले तो क्यों की जाएगी,
तो कैसे बनाइए वाक्य, वाई शैल वी हैव बीन रीडिंग द बुक, 3 बजे से आ जाएगा तो सिंस 3 o'clock, CLOO, 3 o'clock। कैसे बनाए, वाई शैल वी हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस 3 o'clock। प्यारे बच्चों, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इंट्रोगेटिव आज समाप्त हो गया। 36 तरह के टेंस होते हैं, मैंने आपको 36 के 36 बता दिए। आगे कुछ और पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो या और बाकी